त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 5 जुलाई तक जारी है। आज 4 जुलाई 2025 को भाजपा के 4 प्रत्याशियों द्वारा जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन कराया गया। पार्टी कार्यालय से निकाली गई भव्य नामांकन रैली जिला पंचायत बागेश्वर तक गई। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशियों ने कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और विकास को एक नया आयाम देंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गढ़िया, दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट और कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि बागेश्वर की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है और भाजपा जनता की सभी उम्मीदों पर जरूर खरी उतरेगी। यहाँ पे नामांकन कराया है। पहले तो आप किस क्षेत्र से आती हैं और जनता की किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव मैदान पे, अगर आप चुनाव जीती तो क्या आपकी प्राथमिकता है? नमस्कार, मेरा नाम मैं चंपा कोरंगा छामा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के लिए संगठन द्वारा अधिकृत की गई हूँ और अगर मैं जीतती हूँ तो मैं जनता के विश्वास पे खरी उतरूँगी। वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और डेवलपमेंट के लिए पर्यटक आदि पे जोर दूंगी और कम शब्दों में कहते हुए मैं जो है ज़्यादा काम करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जिला पंचायत क्षेत्र भैरचोपट्टा से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार हेमलता हेमू अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने प्रदेश के समस्त शीर्ष नेताओं का, अपने ज़िले के समस्त शीर्ष नेताओं का, समस्त शीर्ष पदाधिकारियों का और अपनी भारतीय जनता पार्टी का मैं हेमलता हेमू बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे जिला पंचायत क्षेत्र भैरचोपट्टा से जिला पंचायत सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी चुना। मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले जो समस्या है आजकल जंगली जानवरों का भय मेरे क्षेत्र की भोली भाली जनता पर बना हुआ है। जैसे बंदरों का आतंक है, जंगली सूअरों का आतंक है। तो मेरा जो प्रथम काम है वो यही है कि मैं उन जंगली जानवरों से अपनी क्षेत्र की जनता को निजात दिलाऊं और जो इससे भी अन्य जो समस्या है जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने इस क्षेत्र को चुना और मेरी भैरचोपट्टा की समस्त सम्मानित जनता ने मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से मुझे इस क्षेत्र के लिए, मुझे इस पद के लिए इस योग्य मुझे समझा। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के मेरे इस नामांकन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे आए हुए सभी समस्त शीर्ष नेताओं का, समस्त पदाधिकारियों का, समस्त कर्मचारियों का, समस्त कार्यकर्ताओं का, मेरी समस्त मातृशक्ति का, मेरे युवा भाइयों का, मेरे समस्त सम्मानित बुजुर्गों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और मेरा इस नामांकन कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। और मैं एक महिला होने के नाते मैं स्पष्ट ये कहना चाहती हूँ कि मैं बड़ी बड़ी बातें या भाषण देने में या वादा करने पर मैं भरोसा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ काम करने पर भरोसा करती हूँ, काम करती हूँ और काम करके दिखाऊंगी। यही मैं अपनी जनता को विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ और मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे क्षेत्र की जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं का मैं एक उचित माध्यमों से अपने सदन में ले जाने का काम करूँगी। अपने सदन में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम मैं करूँगी और मेरे जो वर्तमान हमारे माननीय विधायक जी हैं उनके माध्यम से, अपने जिला प्रशासन के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने का काम करूँगी और अपने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं सदैव उनके हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहूंगी। बस अपनी पंक्तियों को मैं चंद लाइन के साथ विराम देना चाहूँगी। अगर हो हौसले बुलंद तो मंजिल खुद ही मिल जाते हैं, अगर हो हौसले बुलंद तो मंजिल खुद ही मिल जाती है। तुम एक कदम चलकर तो देखो, तुम एक कदम चलकर तो देखो, वो 2 कदम चलकर तुम्हारे पास आ जाती है, वो 2 कदम चलकर तुम्हारे पास आ जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के रूप में मैंने जिला पंचायत की जो 7 सीट है वहाँ से अपना नामांकन कराया है और मैं सर्वप्रथम भगवान बागनाथ जी, माता कुकड़ा मैया और माता भगवती नंदा को प्रणाम करते हुए अपने 7 क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत बहुत उनका नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा
यह चुनाव में मेरी प्राथमिकता क्या रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं छात्र जीवन से ही, चाहे छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में हो या चाहे युवक समिति के अध्यक्ष के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी या विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों में मैंने काम किया है। और इस क्षेत्र में लगातार हर गांव में, हर गली मोहल्ले में मैं हमेशा, मेरी सक्रियता रही है, हमारा साथ रहा है, सबके साथ आना जाना रहा है, सभी लोगों के साथ। और यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम व्यवहार से हमने कंधे से कंधा मिलाकर अनेक समस्याओं का समाधान करने का हमेशा प्रयास किया है। और यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर उनका हमेशा साथ देने का 24 घंटे हम उनके साथ खड़े रहे हैं आज तक। तो उसी क्रम में जब आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया है या मुझे घोषित किया है, तो मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि जैसे हमारे इस जिला पंचायत क्षेत्र, जो कि लगभग काफ़ी नज़दीक है जिला मुख्यालय के, लेकिन कुछ गांव जो सड़कों से वंचित है, जैसे नैल डूंगर गांव है, 7 रदबे है, वहाँ लिंक रोड बननी है, और शिवनी हमारी एक लिंक रोड बननी है, ऐसी बिजोरी हाल में एक लिंक रोड बननी है, बमराड़ी थगलाड़ में लिंक रोड बननी है, और खबडोली से खावन गैर तक कुकड़ी मैया वाली रोड बननी। तो ये मेरी प्रथम प्राथमिकता में ये गाँव है। मैं एज ए जिला पंचायत सदस्य जब मैं चुना जाऊंगा तो बहुत मजबूती के साथ इन कार्यों को यहाँ पर सदन में रखूंगा और अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इन कामों को करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो विभिन्न सिंचाई योजनाएं हमारे वहाँ बनी हुई थी, काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, जैसे फटगली में है, बिजोरी झाल में है, बमराड़ी में है, इधर 7 रदबे में है, जो हमारे इधर नज़दीकी गाँव में भी है, रवाई खाल बिजोरी झाल में, तो उनको भी प्राथमिकता के साथ हम ठीक करेंगे। और जो छोटे छोटे आजकल मैं देख रहा हूँ, जब मैं भ्रमण कर रहा हूँ, तो जो गाड़ गधेरे हैं उन्हें पार करने में हमारी महिलाओं को खेतों में जाने में बहुत समस्या हो रही है, माताओं बहनों को। तो वहाँ उन गधेरों में पुलों का बनना बहुत नितांत आवश्यक है। तो जैसे बमराड़ी क्षेत्र में परसों गया था तो वहाँ 3 पुल थे, लेकिन बह गए वो आपदा में। इस प्रकार से विभिन्न गाँवों में ये जो पुल बनने हैं, रास्ते बनने हैं, और जो छोटे मोटे ये जीर्णोद्धारों का जीर्णोद्धार होना है, ये भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और काफ़ी डिमांड लोगों की यहाँ पर सोलर लाइटों की भी हम प्रयास करेंगे कि हर गली मोहल्ले में और आदमी को आने जाने, जो दूर दराज के गाँव घर हैं जिनके गाँव के किसी कोने में, तो उनको सोलर लाइट भी मिलेगी। और आजकल वर्तमान में जो हमारे इस जिला पंचायत क्षेत्र में काफ़ी युवा साथी हैं, उनको हम विभिन्न रोजगार के जो योजनाएं हैं, जैसे पर्यटन से संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है, उद्यान से संबंधित है, काफ़ी अच्छा हमारे वहाँ का जिला पंचायत क्षेत्र का जो वातावरण है, वहाँ पे काफ़ी फल हो सकते हैं, कीवी का उत्पादन हो रहा है, सेब का उत्पादन हो रहा है, तो और पर्यटन के रूप में भी काफ़ी वहाँ पे काम हो सकता है। तो इन सभी युवाओं को हम रोजगार से जोड़ने का भी व्यक्तिगत रूप से मैं खुद प्रयास करूँगा। और इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम जो हमारे हॉस्पिटल बने हैं उनमें हम प्रयास करेंगे सुचारू रूप से। और मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा, ये सारे काम जितना मजबूती से हम कर सकते हैं उतना अन्य आदमी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, सबसे हमारा बहुत अच्छा प्रेम संबंध है और उनके माध्यम से इन कामों को हम प्राथमिकता से कराएंगे। ये मेरा एक अपना लक्ष्य है इस जिला पंचायत क्षेत्र के लिए। हाँ, मैं चौरा जिला पंचायत क्षेत्र से विशाखा खेतवाल, और मेरी अगर चौरा जिला पंचायत क्षेत्र की जनता ने मुझे सहयोग किया तो मेरी सबसे पहला कार्य रहेगा कि चौरा जिला पंचायत क्षेत्र के जो समस्त तोक हैं उनको सड़कों से जोड़ना। तो सबसे पहला कार्य मेरा यही रहेगा। और साथ ही चौरा जिला पंचायत क्षेत्र के जो सदस्यों जनता की जो समस्याएं होंगी, जैसे सड़क हो गया, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए मैं हमेशा जनता के साथ खड़ी रहूँ। सिमकुना क्षेत्र सिमकुना से आते हैं और ग्राम सभा चंतोला से जिला पंचायत के दावेदार हूँ। और आगे को भाजपा जनता पार्टी में आज हमने नामांकन किया है और आगे को मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अग्रसर रहूँगी। और वर्तमान में मैं पूर्व ग्राम प्रधान निर्विरोध चुनी गई थी और अपने गांव, अपने क्षेत्र का और अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट रहेगा तो मैं पूरा भारतीय सरकार से उसमें पूरा कार्य करूंगी। हमारी जो है फुल तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है चुनाव के मोड में रहती है। तो आज भी आपने देखा होगा भारी संख्या में जो है हमारे 6 के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक आए थे और ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपना नामांकन कराया है। साथ से हमारे राजेंद्र परिहारी जी है, चौरा से विशाखा खेतवाल जी है, सिमकुना से अपने दीपा आर्या जी हैं और अपने गरुड़ वजुला से जो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख
शोभा आर्या जी हैं। तो ऐसे हमारे 6 लोगों ने आज यहाँ पर नामांकन कराया है और जनता का भरपूर समर्थन है, क्योंकि हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं और हमारे राज्य सरकार की योजनाएं, और इससे पहले जो बागेश्वर में हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बसंती देवी जी, उनकी जो कार्य प्रणाली थी पारदर्शी और दूरदर्शी थी। तो योजनाएं जो है हमने जो है लास्ट तबके तक, अंत्योदय तक अपनी योजनाएं पहुंचाई हैं। उसी का हमको इन चुनाव में लाभ मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जिला पंचायत में सरकार बनाएगी। आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं जो हमारे प्रत्याशी हैं, गांव से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन उनको हासिल है और ढोल नगाड़ों के साथ आज 6 लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और सबके चेहरे के हाव भाव से आप पता कर सकते हैं कि वैसे भी जनता का समर्थन जहां है तो वैसे भी जीतने वाले हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और इस शुभ घड़ी में एक दूसरे से मिलने के साथ साथ बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ जिला पंचायत के कार्यालय तक पहुँचे। हमारी प्राथमिकता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और उसके लिए हमने पहले ही मानक तय किए हैं कि गांव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो और स्वरोजगार हो। तो आत्मनिर्भर भारत का बनाने के तौर पर हम हर गांव को मॉडल बनाना चाहते हैं। तो उस श्रेणी में जो हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में नामांकन करा रही है, तो उससे प्रत्यक्ष में लगता है कि गांव के अंदर एक जागरूकता के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमको गांव की इकाई को फतह करना बहुत ज़रूरी है और जो कि हम ठीक मंशा से गांव में धरातल पर ठीक से योजनाओं को क्रियान्वित करने में ये पंचायतें हमारी सहयोगी के रूप में आगे बढ़ सकें। विधायक जी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मेरा स्पष्ट कहना है कि आने वाले दिनों में जो पंचायत के इलेक्शन है इसमें उनकी भूमिका अहम रहने वाली है और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आप अपने मतदान का सदुपयोग करेंगे और एक स्पष्ट और अच्छे नेता को जो है चुनकर गांव की बागडोर को संभालने का काम करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है त्रिस्तरीय पंचायतों के निमित्त और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे 18 प्रत्याशी हमारे द्वारा घोषित कर दिए गए हैं और निश्चित रूप से हमारे 19वां प्रत्याशी भी शीघ्र हम घोषित करने वाले हैं और हमारे 19 के 19 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मैं कह सकता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है और निश्चित रूप से हमने हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार ने लगातार इस प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आज 4 वर्ष भी हो गए हैं और निश्चित रूप से इन 4 वर्षों में उनके द्वारा बहुत सारे काम इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए करे गए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के मातृशक्ति के लिए और यहाँ के गाँवों के लिए भी, यहाँ के पंचायतों को भी आगे बढ़ाने का काम करा है और उसी को लेकर हम लोग गाँव में जाने वाले हैं, पंचायतों में जाने वाले हैं और मैं पुनः मानता हूं कि ये जो हमारी गांव की सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की